है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। गुरु के सिवा संसार सागर से, भव सागर से पार करने वाला कोई दूसरा है नहीं। और जीवन की जो नाव मझधार में है, हमें लग नहीं रहा है कि हम मझधार में हैं। हमें लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, पर सांसारिक दृष्टि से बढ़िया हो सकता है, पर अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। और जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हैं तो हम सब भवसागर में फंसे हैं, पर दृष्टि आध्यात्मिक इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जीवन में अज्ञान का पर्दा पड़ा है। बहुत प्यारी कहानी पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण में सुनाते हैं कि एक बार कुछ लोग नाव पर बैठे, नाव चलाना प्रारंभ किया और बड़ी मेहनत की, रात भर नाव चलाई। सुबह हुई, रात भर नाव चलाने के बाद उनको लगा कि हम बहुत दूर निकल आए होंगे। बेटा ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, जा नीचे जाओ। इसका ध्यान रखें, ऊपर कोई ना आए। तो क्या कह रहा था मैं? नाव चला रहे थे। हाँ, रात भर नाव चलाई बेचारों ने, और ये सोच में पड़े रहे कि अब तो बहुत यात्रा पूरी हो गई होगी। सवेरे जब भोर हुई, अंधकार मिटा और दिन उगा, तो उन्होंने देखा कि जहां से वो चलना प्रारंभ करते थे, जहां नाव चलाना शुरू की थी, वहां से नाव 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। क्यों? रात के अंधेरे में जिस खूंटे से नाव को बांध के रखा था, उस खूंटे से नाव को छुड़ाया ही नहीं। पतवार घुमाते रहे, पानी बहता रहा, सब शराब के नशे में थे, सो रात बीत गई। उसी तरह हम भी तो नशे में हैं, हम भी इस अज्ञान में हैं। हमें लग रहा है कि जीवन आगे बढ़ रहा है, मकान मिल जाने से जीवन आगे बढ़ गया, दुकान मिल जाने से जीवन आगे बढ़ गया, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, परिवार वाले हो गए, इसको जीवन में आगे बढ़ना कहते हैं क्या? नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? तन को सजा लेने को हमने पर्याप्त समझ लिया, पर साथियों जीवन का श्रृंगार अधूरा ही रह गया। और जीवन का श्रृंगार जब अधूरा रह जाता है तो अंत समय में पछताना पड़ता है, क्योंकि जो बिना श्रृंगार के आपके सामने आ जाए, कोई कितना भी हो, सवेरे उठे, ब्रश न करे, मुंह न धुले, आंख में कीचड़ हो और आपके सामने आ जाए तो आप पसंद करेंगे क्या? हैं? ये तो लोग सज संवर करके आते हैं, परफ्यूम लगा करके आते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं, पर भगवान ने नाक उनको भी दी है और नाक से उनके भी कुछ निकलता ही होगा। आंख दी है, आंख से भी कुछ निकलेगा ही, मुंह दिया है, मुंह से भी कुछ निकलेगा ही। और सब पोत पात के आदमी आ जाए तो कौन गले लगाना चाहेगा? कौन साथ में सेल्फी लेना चाहेगा? हैं? कोई लेना चाहेगा क्या? तो उसी तरह शरीर तो जिसको सजाया वो यहीं रह गया। जीवन को सजाना चाहिए था, क्योंकि जीवात्मा ही तो शरीर छोड़ के भगवान के पास जा रही है, पर जीवात्मा का श्रृंगार हमने किया नहीं, तो क्या भगवान उसको पसंद करेंगे? उसमें अगर दाग लगी हो तो क्या दाग लगे हुए जीवन को कोई भगवान पसंद करेंगे क्या? नहीं। शबरी ने शरीर का श्रृंगार नहीं किया था, ध्यान रखिए, पर शबरी ने जीवन का श्रृंगार किया तो उसकी कुटिया में राम आए। और शूर्पणखा खूब सज संवर करके आई है, एकदम बनठन करके आई। आप तो 16 श्रृंगार करते होंगे, वो 32 करके आई होगी। हाँ, और आकर के कहती क्या है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मेरे जैसी स्त्री नहीं है इस संसार में। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अपने विवाह के लिए सोचा, पर मेरे जैसा कोई मिला नहीं। तुम मिले हो, तुम ठीक हो, तुमसे हम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए ये सौभाग्य है, हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं। पर भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा तक नहीं। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की ओर ही देख करके सारी बात की है। पर शबरी के पास भगवान जाते हैं और शबरी के जूठे बैर खाते हैं।
क्यों? क्योंकि शबरी ने तन का नहीं, शबरी ने जीवन का श्रृंगार किया, और शूर्पणखा ने जीवन का नहीं तन का श्रृंगार किया, सो भगवान को न पा सकी, और शबरी का जीवन धन्य बन गया। और साथियों पता है शबरी का जीवन कैसे सुंदर बना? क्योंकि शबरी किसकी शरण में गई? अपने गुरु के शरण में गई, गुरु मतंग के शरण में गई, और उनके जीवन में गई तो मतंग ऋषि ने शबरी का श्रृंगार कर दिया। और श्रृंगार, और शबरी गई कैसे? शबरी का विवाह पड़ा, 11 वर्ष की शबरी, और उसकी जब शादी पड़ी तो उसके दरवाजे पर बहुत सारे पशु पक्षियों को लाया गया। तो शबरी ने, वो भीलनी थी और भीलों के राजा की लड़की थी, सो उसने अपने सेवकों से पूछा कि भाई ये इतने पशु पक्षी कहां से क्यों आ रहे हैं? तो उन सेवकों ने बताया कि आपके विवाह में इनका भोजन बनाया जाएगा और बारात इन पशु पक्षियों का भोजन करेगी, मांसाहार, उनके लिए कोई अपराध नहीं, वो तो भील जाति के हैं। तो शबरी ने सोचा कि मेरे विवाह के कारण इतने जीवों की हिंसा होगी, इतने जीवों की हत्या होगी, सो वो बिना घर में बताए घर छोड़कर के भाग गई, वो छोटी सी बच्ची, और भागते भागते कहां पहुंची? मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि ने शबरी को जान लिया, ऊंची आत्मा है, और दीक्षा दी और जीवन का श्रृंगार कर दिया। विवाह करके जाती पति के पास तो पति तन का श्रृंगार करता, पर गुरु के पास गई तो गुरु ने मन का श्रृंगार कर दिया, गुरु ने जीवन का श्रृंगार कर दिया। ये गुरु की विशेषता है। इसलिए साथियों हम सब लोगों को ये चिंतन करने की आवश्यकता है, ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने जीवन का श्रृंगार कर पा रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन को सुंदर बनाया? और यदि हम ऐसा चिंतन करें तो हमें निराशा ही होने वाली है, इसके सिवा दूसरा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो साथियों आज इसी क्षण एक बात तो संकल्प ले लेनी चाहिए कि अब तक तन को सजाया, अब तक भवन को सजाया, अब तक परिवार को सजाया, अब आज से अपने जीवन को सजाने की बारी है। अगर हम यहाँ तक आ गए तो जरूर भगवान की इच्छा होगी, और भगवान की इच्छा से आए तो ये भगवान की प्रेरणा से ही आपको सुनने को मिल रहा होगा कि अब जीवन को सजाने की बारी है। क्योंकि तन को कितना भी सजाया जाए बेकार है, और सजा के अगर संभाल भी लिया गया, चलो ये भी गारंटी हो जाए कल को विज्ञान इतनी प्रगति कर ले कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आ जाए, ऐसा प्रोडक्ट्स आ जाए कि आदमी को बूढ़ा ही ना होने दे। अब देखो बाल तो सफेद हो जाता है तो आदमी फिर जवान हो जाता है, दांत अगर बूढ़ा हुआ तो फिर दांत जवानी का एहसास करा देता है, बाल को रंग लेंगे, दांत दूसरा लगा लेंगे, कान में मशीन ठूंस लेंगे, आंख पे चश्मा लगा लेंगे, पैर ने जवाब दिया तो घुटना बदल देंगे, सबका उपाय निकल रहा है। हो सकता है कल को विज्ञान इतनी प्रगति कर ले कि आप बूढ़े ही ना हो, ऐसी भी चीजें डेवलप हो सकती हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या फायदा, कितना भी सुंदर है, जल के तो इसको राख ही होना है ना, ये तो भगवान के पास जाएगा नहीं। भगवान के पास जो जा रहा है वो जा रहा है हमारा जीवन, हमारी जीवात्मा, और वो उसके जाने से कोई लाभ मिल नहीं रहा है। वो तो जैसी है वैसी ही रह गई, उस पे जो दाग लगा था वैसा ही रह गया। भोजपुरी में बड़ा सुंदर एक भाव है, आपने सुना होगा, हाँ, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। तो अगर दाग लगा है तो फिर भगवान के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाएं? सजाया शरीर को, शरीर यही रह गया, सजाना था जीवन को, वो गया और बिना सजावट के। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे नी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया
चुनरिया में दाग गई, चुनरिया एक साथ तालियां बजाइए। आइल बागवाना के हमरो संदेशवा, आइल बागवाना के हमरो संदेशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, कांच बाटे हमरो उमरिया हो, कांच बाटे हमरो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जय हो। करके एक साथ तालियां बजाइए और साथ साथ गाइए। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली, उनके सुतवनी से जरिया हो, उनके सुतवनी से जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। साच बात पियवा के हम भूल गईनी, साच बात पियवा के हम भूल गए, पछतात बानी ई का कहीं, पछतात बानी ई का कहीं, डोली आइल हमारी दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जय हो। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए।
हम पियवा के मोहवा दिखाएंगे। बरसेला अखिया के बदरिया हो, बरसेला अखिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गई। तो ऐसा दाग भरा जीवन लेकर के जाएंगे तो साथियों भगवान कभी पसंद नहीं करेंगे। अब आप ये कह सकते हो कि भाई दाग तो हमें कुछ लगा ही नहीं है। अरे बिना दाग लगे जीवन चल ही नहीं सकता। काजल की कोठरी में जाइए, कितना भी बचने की कोशिश करिए पर कालिक तो लगेगी ही ना। संसार में आएंगे तो कलंक तो लगेगा ही। संसार में आ गए तो दाग तो लगना ही है। किसी को बचपन में लगा होगा, किसी को जवानी में लगेगा, किसी को मरते मरते लग जाएगा। महाराज दशरथ को कभी दाग नहीं लगा पर मरते मरते दाग लग गया कि कैकेयी के चक्कर में पड़ करके राम को वन भेज दिया। भगवान राम को जीवन भर किसी ने कुछ नहीं कहा पर अंत समय में सबने कहा कि धोबी के कहने से पत्नी को घर से निकाल दिया। कुछ न कुछ तो लगा कि नहीं लगा। भगवान कृष्ण के जीवन में लगा, अपने सगे मामा को मार डाला। सबके जीवन में दाग लगता है। जब भगवान नहीं बच पाए तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? आप बताओ जरा। जीवन में लगी जाता है, ये दुनिया ऐसी है। तो इसलिए सजाना है तो तन को केवल मत सजाइए, यानी शरीर को भी सजा के रखो भैया, अच्छा लगेगा। लोग फोटो खिंचाएंगे, रखेंगे, याद करेंगे, लेकिन जीवन का भी श्रृंगार होना जरूरी है कि नहीं है? और जीवन का श्रृंगार करता कौन है? केवल और केवल गुरु करता है, दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। खुद भगवान नहीं कर सकते। आपका श्रृंगार हो जाएगा, उसके बाद भगवान आपको अपनाएंगे। पर गुरु ये नहीं देखता कि बच्चा साफ सुथरा है कि गंदा है। क्या माँ कभी ये सोचती है कि बच्चा नहा धो करके आएगा तब हम गोद में लेंगे? माँ नहला धुला करके बच्चे को ऐसा बना देती है कि हर आदमी उसको गोद लेना चाहता है। अब वो मलमूत्र से सना हो, कपड़े स्वच्छ ना हो, रोदा हो, बिलखता हो, पेट ना भरा हो, कौन ऐसे बच्चे को लेना चाहेगा, चाहे जितना सुंदर हो? गुरु ऐसा ही करता है। गुरु अपने शिष्यों को इतना सुंदर बना देता है कि भगवान तुरंत चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। उसकी पात्रता का इतना विकास कर देते हैं।